IMF से फंड जारी हुआ, लेकिन शहबाज सरकार है कि आतंक परस्त ही बनी रही, ये भी विकास में नहीं लगाया। शहबाज सरकार आतंकियों पर मेहरबान रही है, गोली खाने वाले आतंकियों को फायदा दे दिया, मारे गए आतंकियों को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जा रही है, जनता पर पैसे खर्च नहीं किए जा रहे। शहबाज सरकार 1-1 करोड़ रुपए अब इनको देने वाली है। घायल आतंकियों को 20-20 लाख का पैकेज दिया जाएगा। अभी ही IMF ने पाकिस्तान को 8500 करोड़ रुपए दिए थे, विकास के लिए दिए थे, आतंकियों के परिवार में बांटने के लिए नहीं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के पैसे से ये आतंकी जिहाद ही कर रहे हैं और उसी की कोशिश पाकिस्तान सरकार ये कर रही है कि बार बार इन्हें इसी तरह से बढ़ावा देती रहती है। लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा प्रहार किया इस बार कि शहबाज और मुनीर के छक्के छूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों में खुशी का माहौल है। भारत ने गाड़ा झंडा, प्रहार के आगे पाकिस्तान पड़ा ठंडा। वो गोली चलाएगा तो ये गोला चलाएंगे। पाकिस्तान ने तो देखी है बस अभी झांकी, आतंकी साजिश रची तो देख नहीं पाएगा पिक्चर बाकी। तो सिंदूर तो कर लिया अभी फिर, लेकिन अभी हल्दी और मेहंदी भी बाकी है। भारतीयों को सेना पर नाज, पाकिस्तान नहीं माना तो गिरेगी गाज। भारत माता की जय। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। ये गर्व है भारतीय होने का, ये जश्न है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। भारत माता की ये संकल्प है आतंक के खिलाफ लड़ाई का, ये जीत है भारतीय सेनाओं की, ये जोश है आतंकिस्तान को घुटनों पर ला देने का। पाकिस्तान पर जिस तरह से भारतीय सेना ने प्रहार किया, जिस तरीके से शहबाज और मुनीर के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तानी सेना को हार मानने पर मजबूर कर दिया, जिस सटीकता से आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया, उससे अब भारत का जोश हाई है। पाकिस्तान पर जीत के बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा यही कहना है, सुन ले पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। और अगर तूने पंगा दोबारा लिया तो अभी तो सिर्फ मिशन सिंदूर होल्ड पे डाला है, लेकिन तू दोबारा अगर इस तरह की हरकत करेगा तो अब नेस्तो नाबूद होगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पूरी टीम लगी हुई है आतंकवादियों के सपोर्ट में लगी हुई है, और चाइना भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो उनको भी नस्ते नाबूद कर दी जाएगी। बिल्कुल सिंदूर का बदला लिया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर ना, ये आतंक के खिलाफ एक अखंड प्रतिज्ञा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक जो शक्तियां हैं उसका एक पूरा मिला जुला आज किस ताकत के साथ स्टैंड लेने के लिए अपने आप पे क्या लेवल रखता है। और आज पूरा का पूरा भारत जो है हमारी भारतीय सेनाओं के ऊपर गर्व महसूस करता है। जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उसके सीने पर वार किया, एयरबेस को तबाह किया है, आसिम मुनीर को बंकर में छिपने के लिए मजबूर किया है, उसके बाद लोगों को गर्व है कि अब भारत हर आतंकी कार्रवाई का माकूल जवाब देने में सक्षम है। आगे अगर पाकिस्तान अगर हमले किया तो आप चाहते हैं क्या अंजाम हो उसका? अगर वो गोली चलाएगा तो ये गोला चलाएंगे, तो उसको थोड़ी बैठने देगा मोदी। अब ऐसा है कि जब भी कर रहे हैं, अब अमन शांति चाहिए इंडिया में, जहाँ टूरिस्ट के ऊपर इन्होंने किया हुआ है, तो एक बार आर पार का होना चाहिए, जिनको देखना नहीं चाहिए भाई क्या है कैसे है। ठीक है, ये हर बार में कहते हैं जो हमले हुए हैं उसमें भारत का पलड़ा भारी रहा, जीत हमारी हुई, जिस तरह से कई जगह हमले हुए। हाँ, हमारी जीत। और उसके बाद जो मोदी जी है, जो उन्होंने किया है ना, उसके बराबर कोई कर सकता है ना करेगा। भारत की कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान पे? बहुत बड़ी जीत है जी। मोदी जी की वजह से हम बच गए। जितने अटैक यहाँ किए थे जम्मू में, उन्होंने बचाने वाला कोई नहीं था। जिस तरीके से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की एक एक मिसाइल, एक एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है, उसने साफ कर दिया है कि अब ये नया भारत है। और यही वजह है कि देश के कोने कोने में लोग सेना के साहस और मोदी सरकार के निर्णायक फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। हम कश्मीर पे कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद पे ही बात करेंगे। भारत माता की जय।
सर प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छी बातें की जिससे हम जो नागरिक हैं जो काफ़ी डरे हुए थे आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय। हमें बहुत गर्व है। एक बार और तेज से भारत माता की जय। देश की सेना में हम उनकी जनता मतलब पूरा देश उनके साथ है, हमेशा हमेशा आपके साथ है, सेना के साथ। 1,40,00,000 जो भी वो है जनता है वो हमेशा देश का गौरव बढ़ाएगी। हम आपके साथ हैं, आप डटे रहो। भारत माता के साफ है कि अब आतंकवादी डर के साए में है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने न केवल आतंकवादियों बल्कि उनके पनाहगारों मददगारों को घुटनों पर ला दिया है, वो न केवल ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी जीत है बल्कि भारत के दुश्मनों को ऐसे करारे जवाब ने लोगों में भी जोश भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अलग अलग शहरों से जहां हमने आपको लोगों को सुनवाया, अब जरा दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए। जो जीत हुई है उसका जश्न कैसे दिल्ली में तिरंगा यात्रा के जरिए मनाया जा रहा है, ये तस्वीर देखिए। और हजार लोग आपको सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं और ये सलाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं अपनी सेना को, क्योंकि सुरक्षा बलों की वजह से ही यह संभव हो पाया है कि हम आज सुरक्षित हैं। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान को हमने जवाब भी दे दिया और उनके घर में घुसकर मारने के बाद भी वो हमारा बाल बाका नहीं कर पाए। यही वजह है कि ये तिरंगा यात्रा निकालकर सुरक्षा बलों का सम्मान करने की ये कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया गया और सिंदूर का जो बदला लिया गया उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती, उनसे भी हमने बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। जो हमारे 26 बहनों ने जो अपना सुहाग खोया है उसके बारे में मोदी जी ने हमारे दुख को समझा है और अच्छी से उनके और उसका उसी हाल में बदला लिया है। वहाँ सैकड़ों से उनको आतंकवादियों को मारकर मोदी जी का जो उन्होंने ये जागरूकता फैलाई है उसको हम लोग आगे तक ले जाएंगे। अगर कभी भी ऐसी कोई दोबारा ऐसी घटना होती है इसमें हम लोग आगे दम लगा देंगे, जोर लगा देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे कि ताकि दोबारा ये घटना करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। इस तरह उन्होंने सिंदूर मिटाया भारत की बेटियों का, ये बहुत ही सम्मान की बात है कि एक महिला ने जाकर पाकिस्तान को नस्तो नाबूद किया। उन्हें पता चला कि भारत की महिलाएं भी कमज़ोर नहीं हैं। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ और उनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया कि उनको बचा लो, नहीं तो पाकिस्तान का नाम पूरे संसार के नक्शे में नहीं रहेगा। मैं इस चीज़ के लिए मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और जिनके सुहाग का ये बदला हम ले रहे हैं, मैं उन सब आर्मी के साथ। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे देश के लिए। तीनों सेने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमारे लिए। के खिलाफ जहां हमने पाकिस्तान के अंदर अभियान चलाया, वहीं ऑपरेशन कलर के तहत घाटी में जितने भी आतंकी छुपे हुए हैं उन तक भी पहुंचने की कोशिशें हमारी तेज हो गई हैं। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसके जरिए आतंकियों को उनके तय मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, आतंकी आंखों का खात्मा किया जाएगा। चलिए जरा आपको बताते हैं कि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कलर किस तरह से सफल हो रहा है घाटी में। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। भारतीय सेना ने अब आतंक पर प्रहार किया है, आतंकवाद के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन चलाया है। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट को खुफिया सूचना मिली थी और सूचना के बाद सेना ने तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है। शोपिया में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है और लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे ये तीनों आतंकी। ये जानकारी मिल रही है, इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया है और ऐसे में बहुत बड़ी सफलता के तौर पर से देखा जाए, क्योंकि अब आतंकियों को एलिमिनेट करने पर जड़ से काम हो रहा है। पाकिस्तान में तो हमने किया ही और यहाँ पर भी हमारी कोशिश यही है कि इनको पकड़ा जाए, इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जरा ये अगली तस्वीर देखिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए कैसे कोशिशें हो रही है। शोपिया की ये तस्वीर है, घना जंगल वाला ये इलाका और यहाँ पर सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जानकारी यही मिली थी कि यहाँ पर ये छिपे हुए आतंकी जिनको अपने अंजाम तक पहुंचाना था। और ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ सशस्त्र बल के जवानों को देखिए, मुस्तैदी इनकी देखिए। ये पहुंचे हुए घने जंगल वाले इलाके में जहाँ इनको टिप मिली थी, इंटेल मिली थी कि ये यहीं छुपे हो सकते हैं आतंकी। 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली और तीनों को ढेर कर दिया गया है। तीनों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको देंगे और बताते हैं आपको किसे किसे ढेर किया गया है। शाहिद कुट्टे ए श्रेणी का ये आतंकवादी बताया जाता है और 8 मार्च 2023 में ये लश्कर में शामिल हुआ था। दूसरा अदनान शफीडार, ये भी ढेर कर दिया गया है।
सी श्रेणी का यह आतंकवादी बताया जाता है और गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या में यह शामिल था। 18 अक्टूबर 2024 को यह लश्कर में शामिल हुआ था। तीसरा आतंकी जिसकी अभी तस्वीर नहीं आई है, जानकारी का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन इसे भी ढेर किया गया है। इसके विदेशी आतंकी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। पहचान करने की कोशिश में अभी सेना जुटी हुई है, लेकिन इन दोनों आतंकियों के साथ ये भी छिपा हुआ था। और ये हथियारों का जखीरा देखिए, ये आतंक का जखीरा है जिसके जरिए ये घाटी में फिर से आतंक फैलाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, इनका अंजाम वही किया गया जो जरूरी है।